वन्दे गुरुं पदद्वन्द्वम् भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसन्नलीननास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबरहावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोस भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सर भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करते। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति यथाजोग दंडवत अभिवादन। तद्भाव भावित स्वांता कृष्ण भक्ता इतिरजते। जो भगवत भाव में भावित अंतःकरण वाले उसे कृष्ण भक्त कहा जाता है। तो उनके संग में भगवान की भक्ति मिलती है, प्रेम मिलता है। और जब तक वो भक्ति प्रेम न है तब तक माया छूटती भी नहीं, टूटती भी नहीं। प्रीति न जावन मई वासुदेवे न मुच्यते देह जोगे न तावत। एक कर्म संसार ये सब छूट जाए बोले तभी संभव है जब हृदय में कृष्ण प्रेम आए। ये ऋषभ देव जी कह रहे हैं जो ऐसा कृष्ण भक्ति को देख करके संसार से हमें निकाल न ले, जन्म मृत्यु से हमारी रक्षा न करे, वो कोई भी क्यों न हो, उसको स्थान का अधिकार नहीं है। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् दैवम न तत्स्यात् पति स न सस्यात् माता न सस्यात् पिता न सस्यात् न जत समुपेत मृत्यु। वो गुरु गुरु नहीं, वो देवता देवता नहीं, माता और पिता वो माता पिता नहीं। जो ऐसा उपदेश ना करते हो जिससे जीव अपना जन्म मृत्यु से निकल करके भगवत गति को न पाए। जन्म मृत्यु से बचा लेने वाला ही वास्तव में परम माता पिता, परम बंधु। न जत समुपेत मृत्यु। जो मृत्यु से उद्धार न कराए, अथवा जो भगवान के भक्त ने जो भगवान की भक्ति में न लगाए, वो कोई भी क्यों न हो, वो करोड़ों शत्रु के समान ही ऐसा समझना चाहिए। गोस्वामी जी लिखते हैं जाके प्रिय न राम वैदेही तज्य ताही कोटि बैरी समझद पी परम सने। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कांत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी। बलि महाराज ने गुरु का, प्रहलाद ने पिता का, भरत महाराज ने माता कैकेयी का, गोपियों ने अपने सब पति परिवार सबका,
क्योंकि वही परम माता पिता बंधु है जो कृष्ण के चरणों में प्रेम भक्ति देते हैं। सही तो परम बंधु सही माता पिता श्री कृष्ण रे पाद पद में जई प्रेम भक्ति दाता। नहीं तो सभी जन्म में लोग माता पिता पाते हैं, लेकिन सदगुरु मिलना इतना सहज नहीं होता। ऋषभ जी कह रहे मैं जो कह रहा हूं समझो, विचार करो, अच्छा लगे तो मानो, नहीं तो ये नहीं कि मैं पीता हूं इसलिए मानना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं। पिता भी अगर अन्याय की बात कहे, गुरु भी अगर सन्मार्ग की बात ना करे, तो ऐसी स्थिति में वो बात नहीं सुननी चाहिए। इस प्रकार ऋषभ देव जी ने ज्ञान दिया और सभी पुत्रों से कहा कि देखो भरत जी बड़े हैं, मैं तो वन को जा रहा हूं, लेकिन सभी लोग मिल करके भरत की सेवा करो। ये जैसे कहते हैं इनकी आज्ञा में रह करके सब कार्य करो। लेकिन 9 भाई थे, कबीर हबीर अंतरिज प्रबुद्ध पिपलायन आबिर होत्र दुर्मिल और चमस कर भाजन। ये 9 के 9 वन को चले आए, 9 जोगेश्वर हुए। बाकी भाई थे, पुत्र थे, भरत जी की सेवा करते। भरत जी ने राज को स्वीकार किया, पिताजी की आज्ञा, लेकिन पिताजी का जो उपदेश था वो भरत जी के मन में विचार में बार बार आता। शरीर भोगने के लिए नहीं, भजन के लिए, साधु सेवा के लिए, सत्संग के लिए। भरत जी कोई 30 या 32 साल की उम्र इनकी हुई होगी, सब छोड़ दिए। सुखदेव जी कहते राजन, भरत जी के पास जो कुछ था उसे पाने के लिए, भोगने के लिए देवता लोग भी ललचाते हैं, लेकिन उन समस्त भोगों को भरत जी ने जुवावस्था में मल के तरह त्याग कर दिया। जहो जुवे व मलबत उत्तम श्लोक लालस। गंडकी नदी के जल में जाकर के त्रिसंध्या स्नान करते हैं और गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। एक दिन ऐसी घटना घटी, एक हिरनी जो सिंह से भयभीत वहां से भाग रही थी, सिंह पकड़ लेना चाहता था, खाना चाहता था। प्राण रक्षा के लिए जल में छलांग लगा दी नदी में, और उस हिरनी का गर्भ का जो बालक था वो स्रवित हो गया। हिरनी कुछ दूरी पर जाके प्राण त्याग देती। भरत जी को लगा कि मानो धरोहर रख गई है, इसको अगर मैं नहीं देखूंगा तो कौन देखेगा। बस यही मोह है, इसी में आदमी जलता है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, और वहीं बनता है। स्नेहवान ज्वलते अनिसम, जो स्नेह, जो संसार का स्नेह करता है वो जलता है। ठीक है, डूब रहा है, बचाना धर्म है, उठा करके किनारे पर रख दो, बाद में अपने झुंड में जाम मिलेगा अपने साथियों में। लेकिन भरत जी उठा करके रखे नहीं, आश्रम में ले आए, और इतना ही नहीं, उसके भोजन पानी की व्यवस्था करने लगे। जल ला के देते हैं और घास लेके आते हैं, खिलाते हैं। हिरन में इतना उलझ गए कि भजन धीरे धीरे कम होने लगा। गायत्री जपने बैठते भी तो कंधे पर चढ़ाता, बालों को खुजलाता, कान को हिलाता, इसलिए सब भूल गए और उसी के चिंतन में समय बीतने लगा। और एक दिन वह शावक अपने साथियों में जा मिला। भरत जी रोने लगे, विलाप करने लगे, तुम कहां चले गया? पृथ्वी तुम बड़ी धन्य हो जो इस शावक को, चिन्ह को अपने शरीर पर धारण करती। ऐसे चिंतन करते करते भरत जी का शरीर का अंत हुआ। और एक कहावत है कि अंते जामति सागति,
जम जम वाप्य स्मरण भावम तजन्ते कलेवरम तम तम वैति कौन्ते या सदा तद भाव भावित। इसलिए शरीर त्याग के बाद भरत जी का जन्म जो हुआ वो हिरण की जोनी में हिरण बने। इसलिए मृत्यु के काल में सावधान रहना चाहिए, और सावधान वही रह सकता है जो सारा जीवन में भजन किया हो, अभ्यास किया हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कहीं आसक्ति ना हो तो अंत काल में ये आ जाता है, नहीं तो आसक्तियों में उलझ के रह जाता है। सावधान हो गए, अब मैं आसक्ति नहीं करूंगा, विषयों में नहीं जाऊंगा। इसलिए जितने हिरण कोमल कोमल घास चरते हैं और भरत जी सूखे पत्ते चबा लेते हैं। ये बैराग धारण करते हैं। और एक दिन इन्होंने अपने शरीर को आधा गंडकी के जल में डुबा दिया और चिंतन करते करते, भागवत स्मरण करते करते शरीर को छोड़ दिया। एक बात है, हम जितनी भी भक्ति करते हैं वो भक्ति भजन नष्ट नहीं होता। किसी भी जोनी में कहीं भी जाओ संस्कार रहता है। आप देखेंगे वृंदावन में कुछ ऐसे ऐसे बंदर हैं को प्रणाम करते हैं, जब घंटी बजती है तो आरती दर्शन के लिए आ जाते हैं। इसका मतलब है कोई जान अनजान में कभी भक्ति किए हैं पहले। अब इनका जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ। ये अपनी माता के जुड़वा संतान, एक छोटी बहन और ये हुए, और दूसरी जो माता थी इनकी बड़ी, उनके कई पुत्र, कई इनके भाई थे। भरत जी यहां पर जड़ की तरह अपने को बना लिए। पिताजी जितना भी सिखाते पढ़ाते, भरत जी ने कुछ सीखा नहीं, कुछ पढ़ा नहीं, कुछ याद करके सुनाया नहीं। जानते एक सुनाऊंगा तो दो और बोलेंगे सुनाओ। अगर सत्यनारायण भगवान के पूजा सीख जाऊंगा तो फिर कहेंगे शादी विवाह सीख जाओ, जन्म पत्री बनाना सीख जाओ, फिर व्यापार में लगा देंगे। इसलिए कुछ नहीं बोलते। पिताजी का भी शरीर छूट गया और भाइयों ने उसको जड़ समझा। बोले सारा दिन बैठे रहता है, अड़ोसी पड़ोसियों का काम करता है, तो अपना काम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भरत जी को जो कुछ कुछ कह देता था वो कर देते थे, लेकिन उल्टा करते। कोई बोलता है जमीन नीचा ऊंचा कर दो, तो भरत जी नीचा के ऊंचा तो करते, लेकिन जो ऊंचा होता तो उसको 5 फुट नीचा कर देते, और जो 5 फुट गहरा होता उसको 10 फुट ऊंचा कर देते। इसलिए कोई इनसे काम नहीं करवाता। और ये चाहते थे कि लोग हमको छोड़े, और जब सब छोड़ देंगे तो क्या करेंगे? हरे कृष्णा कृष्णा। भाइयों ने कहा कि चलो भाई, कुछ नहीं करता तो कम से कम खेत के मेड़ पर बैठ करके चिड़िया जानवर इनको भगा तो सकते हो। ये सब चिड़िया चुग जाते हैं खेत, ये हिरन सुअर आके खेत को खा जाते हैं। भाइयों ने उनको खेत के मेड़ पर बिठा दिया। ये बीरा आसन में तन करके अपने आसन में बैठ जाते हैं। चिड़िया आए कि जाए कोई ध्यान नहीं है। ये रात रात भर जाग करके भगवान का भजन करते।
जगत को शिक्षा देते, भाई उठो जागो, ये शरीर सोने के लिए नहीं मिला है, कुछ भजन कर लो। भोर हो गया, अब तो जागो। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहां जो सोवत। जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत। तू कर नींद से अखिया खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। भरत जी इस प्रकार मेड़ पर बैठे बैठे भजन करते, सुबह होता चिड़िया आती, लेकिन वो भजन में तन्मय रहते, कीर्तन बदल देते। कभी उठ जाग मुसाफिर बोलते, फिर बोलते राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत खा लो चिड़िया भर भर पेट। वो भजन में राम का नाम भी लेते और सबका कल्याण करते। जो आओ खाओ, बनाया उसने, जिसने आपको बनाया उसने भोजन बनाया, तो मैं कहूं कैसे मना कर सकता हूं कि भोजन चिड़ियों के लिए नहीं, केवल मनुष्यों के लिए है। सब उनके सृष्टि में, तो सबको मिलना चाहिए। इसलिए वो तन्मय रहते और अपने लिए कोई चिंता नहीं करते, जो कुछ मिल जाए ठीक है। जब दात नहीं तब दूध दियो, अब दात दिए तो को अन्न भी दिए। जल में थल में पशु पक्षी में सबकी सुधि ले तो को भी ले। जान को देत जहान को देत, अजान को देत है तो को भी दिए। रे मन मूर्ख क्यों सोच करे, सोच करे कछु हाथ नहीं। जब चिड़िया चूक जाते तो भाई लोग भाभी लोग बहुत चिढ़ गए इनसे। पहले कुछ अच्छा भोजन भेज देते थे, लेकिन अब तो जला भुना रूखा सूखा ऐसे भेज देते। लेकिन भरत जो ये नहीं देखते क्या है, जो कुछ भी है प्रेम से भोग लगाते और यही बोलते, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ मेव समर्पय। ऐसे बोल करके उसमें तुलसी पत्र डाल करके जब भोग अर्पित करके पाते, तो जो भी पाते अमृत की तरह स्वाद हो जाता। अब देखिए, जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लगता उसका स्वाद देख लो, और जो भोग लगता उसका स्वाद देखो, बहुत अंतर आ जाता। जो भगवान को जल और अन्न निवेदित नहीं होता, वो विष्णु पुराण के अनुसार वो जल मूत्र है और अन्न मल है।